देखो, पाकिस्तानियों के पास उनकी खुद की टीम तो ऐसी है नहीं जिसकी कि वो तारीफें कर सके, जिसके बारे में बातें कर सके, जिसके किस्सों को सुना सके। तो पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं इस समय? सिर्फ भारतीय टीम के बारे में बातें कर रहे हैं। आप सब लोगों को उठाकर देख लो, जितने भी लोग इस समय विराट कोहली की सेंचुरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, जो भी लोग ये चीज बोल रहे हैं कि नहीं भैया, जो अंपायर रिचल कैटलबरो है उसने बहुत गलत किया और आईसीसी को उसे रेस्टिगेट कर देना चाहिए और फलाना और ढिमकाना, अधिकतर इनमें से, अधिकतर बल्कि 99.9% इनमें से आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, या फिर वो मिलेंगे जो विराट कोहली के फैन नहीं है। फैन से मेरा मतलब ये है कि जो विराट कोहली के एटीट्यूड को पसंद नहीं करते। भाई मेरा मतलब ये है कि बंदा भारत के लिए 26,000 रन बना चुका है। जी हाँ, 26,000 रन बना चुका है तीनों फॉर्मेट में। उस प्लेयर से आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भारत के खिलाफ करेगा कुछ काम या पर्सनल माइलस्टोन के लिए कुछ करेगा। लेकिन नहीं, आपको नियम कायदे कानून कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको मुंह दिया हुआ है और आपके पास कुछ काम नहीं है, तो आपको बस बड़बड़ बड़बड़ करना है और कुछ नहीं। भाई तुम्हारी खुद की टीम तो खेल नहीं रही, तुम्हारी खुद की पाकिस्तान की टीम इस समय इतना हल्ला मचा रही है, चाहे वो फलस्तीन को लेकर हो, चाहे वो इस समय की क्रिकेट को लेकर हो, कुछ भी हो, सिर्फ इसीलिए जिससे कि उनका जो घटिया खेल हुआ है ना भारत के खिलाफ, उससे वो लोग आगे बढ़ सके, उनकी टीम को गालियां ना पड़े। पाकिस्तान के खुद के क्रिकेट प्लेयर इस समय खुश बैठे हुए हैं कि चलो हमारे ही देश के लोग भारत के पीछे पड़े हुए हैं तो हम बच गए। आज ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होना है इन लोगों का, क्या होगा उस मुकाबले में हम देखेंगे। लेकिन अंपायरिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एक मैच हुआ था श्रीलंका में। वो मैच था भारत और श्रीलंका के बीच में। लकमल बॉलिंग कर रहा था, एक स्पिनर था, और कुमार संगकारा विकेट कीपिंग कर रहा था। कल भी ये चीज मैंने बताई थी। उस समय पर वीरेंद्र सहवाग 99 पर खेल रहा था और इंडिया को जीत के लिए एक रन की जरूरत थी। पीछे से सिंगली भाषा में कुमार संगकारा ने कहा नो बॉल डाल दो, और बॉलर ने डाल दी। हुआ क्या? नो बॉल से इंडिया को जीत मिल गई, और जो छक्का उस बॉल पे पड़ा वो रन सहवाग को नहीं मिले। बाद में जब उसके ऑडियो वायरल हुए तो ये बात निकलकर सामने आ गई कि संगकारा ने जानबूझकर वहां पर व्हाइट बॉल डलवाई थी, नो बॉल डलवाई थी। अब इसमें क्या हुआ फंडा, कि कल जो कटल बोरो ने किया है वो इसलिए किया है क्योंकि अगर आपने मैच तो देखा नहीं, इल्जाम लगाने के पहले आप तो बस बोलने आ गए क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर देख लिया कुछ हुआ है ऐसा। इसी ओवर के ठीक एक ओवर पहले जो इनका पेस बॉलर था उसने जानबूझकर एक बाउंसर फेंकी। बाउंसर गई कोहली के सर के ऊपर से व्हाइट बॉल, और ये जानकर डाली हुई बॉलें थी, क्योंकि कोहली को मतलब जीत के लिए सेंचुरी चाहिए थी, सेंचुरी जितना रन चाहिए था, और इस भाई साहब को जो बांग्लादेश के बॉलर्स थे उनको व्हाइट बॉल फेंकनी थी। और यही इनने तब भी किया, जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, और इस बॉलर ने आकर, एक स्पिनर बॉलर था, उसने व्हाइट बॉल फेंक दी। अंपायर ने नहीं दी, क्योंकि एक रूल है। अब अगर आपको फील होता है कि बॉलर डिलिबरेटली नो बॉल या व्हाइट बॉल फेंक रहा है तो आप चाहें तो उसको ना दें। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये आता है सामने कि अंपायर को ये फील हुआ था कि विराट कोहली अपनी क्रीज में मूव कर रहा था, और जब बैट्समैन अपनी क्रीज में मूव करता है और उस समय पर बॉलर आकर व्हाइट बॉल फेंक देता है, तब उस बॉल को व्हाइट बॉल में नहीं गिना जाएगा। ये बात क्लियर कट है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसके ऊपर कोई डाउट ना हो, यही चीज बेहतर भी रहेगी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों को ये चीजें समझ में आती ही नहीं है, इन चीजों से उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, इसलिए बस बेचारे पटर पटर करते रहते हैं और कोई किसी को कुछ नहीं बोल पाता। ये एक बहुत सिंपल सी बात है जो इन लोगों को समझ में नहीं आती है, पर क्या करें भाई, बेचारों को कुछ तो बोलना है। इनकी खुद की टीम तो कुछ ऐसा करती नहीं है। वो इनका बाबर नामीबिया के खिलाफ 150 रन मार के आ गया, उसके बाद से पता नहीं क्या कर रहा है, बाबर चादर ओढ़ के सो गया। भैया कब रन बनाओगे? इंडिया के खिलाफ 50 मारा टुक टुक बाबर ने, और 50 मारते ही चले गए कि भैया अपनी 50 हो गई, अपन तो चलो। क्या करेगी इनकी टीम भैया? इनकी टीम इसीलिए कुछ नहीं कर पा रही है, और इसीलिए इन बेचारों को भारत के पीछे पड़ना पड़ रहा है, और कोई कारण नहीं। और अगर अभी भी तुमको अंपायरिंग के बारे में नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कृपा करके इस बारे में बोलना बंद कर दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। वरना तुम लोग अभी भी यही सब करते रहोगे और कुछ न इससे हासिल होना नहीं है। भैया एक अंपायर जो होता है काफी बड़ी प्रोसेस के बाद में एलीट पैनल तक पहुंचता है, जो आईसीसी का पैनल होता है उस तक पहुंचता है। कई लोग बोल रहे हैं कि रिचर्ड कैटलबर्ग को भैया इंस्टिगेट करो, हटाओ आईसीसी के पैनल से। क्यों हटाओ? तो बाप का राज चल रहा है, पता तुम्हें कुछ है नहीं, घंटा तुम्हें आता है, और तुम कर रहे हो कि भैया सामने वाले को हटा दो। भाई रूल बुक तो जाके पढ़ लो एक बार, क्या रूल होते हैं, बॉलर की इंटेंशन क्या थी उस समय, ये तो समझ लो। गेम अगर खराब हो रहा है तो किसकी वजह से खराब हो रहा है ये समझ लो। तुम्हारे देश से भाई विराट कोहली का 78 सेंचुरी हो गई है। अभी जो तुम्हारी मौजूदा क्रिकेट टीम खेल रही है ना, उस क्रिकेट टीम में पूरे शतक जोड़ लो ना, तो भी नहीं होंगे। मेरे को तो लग रहा है शायद ये लोग रोहित शर्मा से ही हार जाएंगे। क्या बोल दो, लेकिन खैर, मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर कुछ तुम लोगों को सुनने की भी जरूरत नहीं। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।